नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। विमान ईंधन में वैट 25% से घटाकर 4% करने को लेकर हुई चर्चा। फिर छलका कांग्रेस का मुगल प्रेम। मणिशंकर अय्यर के बाद सुप्रिया श्रीनेट ने कहा बयान, अकबर के शासनकाल में बढ़ी थी जीडीपी। जबलपुर में बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन हो रही राजनीति पर कहा, अखिलेश यादव श्रेय लेना चाहें तो गले में ढोल बांधकर घूमें। प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी राशि केंद्र की लगी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो राजनीति कैसे कर सकते हैं? जनता इस बात को जानती है कि देश और प्रदेश में विकास कौन कर रहा है। कैलाश विजयवर्गीय ने मणिशंकर अय्यर के बाबर वाले बयान पर निशाना साधते हुए कहा, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद एक जैसे लोग हैं। ये लोग कांग्रेस की विचारधारा को समय समय पर उजागर करते रहते हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर में मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सलमान खुर्शीद के पुतले को जूते मारकर आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि सलमान खुर्शीद की किताब को देश भर में बैन कर दिया जाए। साथ ही उन पर राष्ट्र देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दूसरी याचिका लगाई गई थी। गिरफ्तारी रोकने की मांग पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। गिरफ्तारी रोकने की मांग पर हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि जीपी सिंह ने दूसरी याचिका लगाई थी। पुणे में शिक्षक पंचायतों का संविलियन, पूर्व वेतन से काटी गई सीपीएस राशि नहीं मिलने मामले में विधायक विनय जायसवाल का बयान सामने आया। विधायक ने कहा है इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। शिक्षक पूर्व सरकार की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद विधायक का बयान सामने आया है। सीएम शिवराज ने की घोषणा, एमपी में पद्मश्री की तरह मध्य प्रदेश में राजा संग्राम शाह पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा जो जनजातीय समुदाय के नृत्य संगीत में उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाएगा। 1 नवंबर स्थापना दिवस के दिन सभी 650 जनजातीय कलाकारों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे। जबलपुर में दिवाली पर पटाखा फोड़ने का मामला, प्रदूषण पर याचिकाकर्ता ने एनजीटी में दायर किया अवमानना याचिका। याचिकाकर्ता ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। 5 नवंबर को गंभीर श्रेणी में था प्रदूषण, जल्द एनजीटी में सुनवाई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पीएम मोदी और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश ही नहीं देश के आदिवासियों का विकास और सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है। कमलनाथ ने कहा अगर भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की इतनी चिंता थी तो 18 साल से क्या किया, आज 18 साल बाद जागे हैं। पीसीसी चीफ ने कहा 1 करोड़ 60 लाख जो एमपी में है वो किस तरह पिछड़ा हुआ है। मोदी जी को आदिवासी समाज के बारे में तो जानकारी ही नहीं है। भोपाल रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाने पर कमलनाथ ने कहा कि नाम बदलने, झूठ की राजनीति करने, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति करने में बीजेपी माहिर है। उज्जैन को प्रधानमंत्री मोदी ने मेमू ट्रेन की सौगात दी। इंदौर से उज्जैन के बीच ये ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। वहीं ये ट्रेन दोपहर में उज्जैन और इंदौर से एक साथ रवाना हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को जोड़ने के लिए ये एक ट्रेन शुरू की गई है। अब इंदौर वासी एक ही दिन में महाकाल के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्जैन के लोगों को इंदौर अप डाउन में आसानी होगी। इंदौर में भी जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया।
सांसद लालवानी ने कहा कि इस ट्रेन को लेकर लंबे समय से लोगों की मांग चली आ रही थी। ताई के प्रयास से सौगात मिली है। रात सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए बैकुंठपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देर रात विधायक गुलाब कमरो अस्पताल पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ समेत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। कंगना रनौत के बयान पर पूर्व मंत्री तरुण भनोट का बयान। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने कविता ट्वीट कर किया हमला। लिखा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के यूपी दौरे पर है। रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, इनका घमंड सातवें आसमान पर है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में 500 राइस मिलें बंद होने की कगार पर है। केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ से उतना चावल नहीं खरीदती है तो छत्तीसगढ़ को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सीएम भूपेश बघेल बोले, केंद्रीय मंत्री पर हमारे राज्य के मंत्रियों को मिलने का समय नहीं देते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में हार जाती है तो पेट्रोल और डीजल के दाम यूपीए के कार्यकाल के जैसे हो जाएंगे। फरीदाबाद की जेसी बॉस और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने पत्रकारिता के छात्रों को संबोधित किया और छात्रों को मीडिया टिप्स दिए। पत्रकारिता के छात्रों को संबोधित करते उन्होंने कहा कि मीडिया के विद्यार्थियों को विभिन्न जटिल मुद्दों पर गहरी समझ की आवश्यकता होनी चाहिए। भाषा पर पकड़ और शब्दों का सही उपयोग का ज्ञान होना चाहिए। होशंगाबाद के होरिया पेपर की रेत खदान में कंपनी के कर्मचारियों पर हमला मामले में 7 लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ है। आरोपी सभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। रेत खदान के कर्मचारियों पर यह हमला हुआ था। जबलपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आरोपी ने बेजुबान जानवर की बेरहमी से जान ले ली। आरोपी ने कुत्ते के भौंकने पर 12 बोर की बंदूक से कुत्ते की हत्या कर दी। विजयनगर थाना अंतर्गत मथुरा विहार कॉलोनी में यह वारदात हुई। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है और आरोपी योगेश चंदेल को गिरफ्तार किया है। जशपुर में 32 हाथियों का दल पिछले 1 सप्ताह से उत्पात मचा रहा है। हाथियों के दल ने अब तक सैकड़ों ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। जशपुर डीएफओ आधी रात हाथी से प्रभावित गांव में पहुंचे और उन्होंने हाथियों को खदेड़ रहे ग्रामीणों से मुलाकात की। डीएफओ ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील की और उनकी हाथियों से संबंधित समस्याओं को भी सुना। इस दौरान हाथी से प्रभावित ग्रामीणों ने फसल मुआवजे की राशि 9,000 से बढ़ोतरी की मांग की, जिस पर डीएफओ ने उनकी मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। कोरिया के मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पंचायत चावरी डांड के रिहायशी इलाके में भालू पहुंच गया, जहां भालू को बच्चे पत्थर मार रहे थे। सूचना के काफी देर बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग की लापरवाही से बड़ी घटना हो सकती थी। गौरेला में रेत के नीचे बेशकीमती लकड़ी छुपाकर तस्करी कर रहे 3 ट्रैक्टरों को वन विभाग ने गश्त के दौरान पकड़ा। पिपरकुटी गांव के पास रेत से भरे ट्रैक्टर में कीमती लकड़ियां रखी हुई थी। तीनों ट्रैक्टर के चालक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। वहीं वन विभाग की टीम ने तीनों ट्रैक्टरों को जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरेला रेंज के अलावा कोडरी और मरवाही रेंज में भी कई जगहों पर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों के अलावा निचले अमले की भी लापरवाही उजागर हुई है। तीर्थ नगरी से शुरू हुई 5 दिवसीय नर्मदा पंचकोशी यात्रा का दूसरा पड़ाव टोकसर से शुरू हुआ, जहां पर यात्रियों को नाव से नर्मदा के पार छोड़ा गया। यात्रियों को निर्धारित संख्या में नाव में बैठने के लिए 50 से अधिक पुरुष और महिला पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ लगे हुए थे। इसके साथ ही नावों के जरिए लगातार स्थानीय नागरिक और गोताखोर भी अपनी सेवा दे रहे थे। जशपुर में 30 लाख से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दूसरा आरोपी अभी फरार है। पुलिस तलाश में जुटी है। आरोपी ने अंबिकापुर हेल्थ एसोसिएशन के संचालक से फर्जी आयकर अधिकारी बनकर 30 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था।
राजधानी भोपाल के बैरागढ़ के संत हेतराम नगर में 5 साल की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां अपहरणकर्ता ने बच्ची की मां से 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की थी। घटना के 4 घंटे बाद ही पुलिस ने बच्ची को भोपाल रेलवे स्टेशन हनुमानगंज इलाके से बरामद कर लिया है। बच्ची को लेकर अपहरणकर्ता शहर से भागने की फिराक में था। महासमुंद में बच्चों की पढ़ाई को लेकर लापरवाही, जर्जर हालात में है स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल में नहीं है शौचालय। बच्चे स्कूल आने के बाद और स्कूल आने से पहले स्कूल की सफाई करते हैं। दमन में हुए 2 गुटों के विवाद का मामला। पिछले दिनों परिवार के 2 गुटों में विवाद सामने आया था, जिसमें संतोष प्रजापति को गंभीर चोट आने पर जबलपुर में उसकी मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों से मिलने पथरिया विधायक पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से तत्काल पथरिया थाना प्रभारी को डीएनए टेस्ट करने की मांग की। विधायक रामभाई ने परिजनों से बात की और आश्वासन दिया है कि उन्हें न्याय दिलाने में और उनका सहयोग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से खचार घाट पर चल रही 8 पनडुब्बियों को पुलिस ने जलाकर नष्ट कर दिया, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि थाना प्रभारी अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसे थाना प्रभारियों को तत्काल बदल देना चाहिए। खंडवा में 2 पक्षों के बीच पटाखे चलाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। बुरहानपुर जिले में अवैध रूप से हो रही बायोडीजल की बिक्री के पर कार्रवाई हुई है और इसके खिलाफ प्रशासन ने जब्त टैंकर किया है। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। प्रशासन को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि ट्रांसपोर्ट नगर और इच्छापुर स्थित मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर बेरोक-टोक अवैध रूप से बायोडीजल की बिक्री हो रही है। सर्दी का सितम शुरू हो गया है। प्रदेश में सबसे ठंडी रात ग्वालियर की रही। जिले का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग की माने तो 20 नवंबर के बाद जिले में कोहरा छा सकता है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। खंडवा में देर रात एक नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया। हत्यारे ने किशोरी की मां पर भी हमला किया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ग्वालियर में सर्दी की दस्तक के बाद भी डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 37 मरीज सामने आए हैं। 34 मरीज ग्वालियर जिले के बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर सख्ती। प्रदेश में कई जिलों में वैक्सीन नहीं लगवाई तो नहीं मिलेगी मॉल में एंट्री, मंडियों में नहीं मिलेगा प्रवेश। प्रधानमंत्री मोदी के पहले ऑडिट कार्यक्रम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। वह प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें सरकार सर्वम की सोच सरकार का दखल भी कम हो रहा है और आपका काम भी आसान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी के साथ पिछली सरकारों का सच देश के सामने रखा। हम समस्याओं को पहचानेंगे तभी तो समाधान तलाश कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देश में ऑडिट को एक आशंका, एक भय के साथ देखा जाता था। कैग बनाम सरकार, ये हमारी व्यवस्था की सामान्य सोच बन गई थी, लेकिन आज इस मानसिकता को बदला गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक हमारे देश में कैग की पहचान सरकारी फाइलों और बही खातों के बीच माथापच्ची करने वाली संस्था के तौर पर रही है। कैग से जुड़े लोगों की यही इमेज बन गई थी, जिसका मैंने जिक्र 2019 में भी आपसे किया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदी की ये सबसे बड़ी महामारी जितनी चुनौतीपूर्ण थी, उतनी ही इसके खिलाफ देश की लड़ाई भी असाधारण रही। आज हम सब ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया है। किसान नेता राकेश टिकैत करनाल के एग्रोमॉल पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत करनाल के एग्रोमॉल पहुंचे और किसानों से मिले और इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अगर मंडी की जमीन को सरकार बेचना चाहती है तो वह किसानों को उनकी जमीन वापस दे दे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार मंडियों को बेचना चाहती है, अगर ऐसा हुआ तो बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान मोर्चा राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी। हम आंदोलनकारी सख्त मोर्चा को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। किसानों के आंदोलन जीतने के बाद भी इसे राजनीतिक पार्टी नहीं बनना चाहिए। पूरी दुनिया में इसकी मान्यता बनी है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा। सपा बसपा के 10 एमएलसी पहले से बीजेपी में शामिल, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टी का पलड़ा और भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। इनके नाम समीर और आमिर थे। एनकाउंटर में एक शख्स अल्ताफ भी मारा गया। अल्ताफ सीमेंट का कारोबार करता था। उसने ही आतंकियों को अपने घर में पनाह दे रखी थी। हाल ही में खुफिया एजेंसियों ने घाटी में आतंकी वारदात में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें 38 आतंकियों के नाम शामिल हैं। 15 नवंबर तक देश भर में कोविड के लिए कुल 62,57,74,159 सैंपल टेस्ट किए गए। इसमें से 15 नवंबर को टेस्ट किए गए 11,07,617 सैंपल। भारत में 24 घंटे में 8,865 नए मामले सामने आए। 11,971 रिकवर हुए हैं। 197 लोगों की जान गई है। सक्रिय मामले 30,30,793। पश्चिम बंगाल में आज से कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्कूल और कॉलेज खुले। बच्चों को 2 बैच में स्कूल बुलाया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आईसीसी ने बेस्ट प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इस टीम में किसी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को टीम का कप्तान बनाया गया है। बाबर की कमाल की बल्लेबाजी से पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचा था। चाइना में एक ट्रैवल ब्लॉगर को 7 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। उसने गलवान घाटी में भारत के साथ झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्र के साथ फोटो खिंचवाई थी। चीन ने ऐसे सैनिकों का अपमान मानते हुए सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने ब्लॉगर को 10 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के 5 रिश्तेदारों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बिहार के लखीसराय में यह भीषण हादसा हुआ। चगंदरा शेखपुरा NH 333 पर हलसी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के समीप ट्रक और सुमो गोल्ड SUV वाहन की जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें सुमो पर सवार चालक समेत 6 लोगों की जान चली गई। एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा ने एक्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा ने 11 लाख के रिश्ते के बाद देवउठनी एकादशी के दिन चंडीगढ़ में शादी कर ली। एक्टर ने सोशल मीडिया पर शादी की फोटो शेयर किया। राजकुमार राव ने पत्रलेखा के लिए एक खूबसूरत नोट भी लिखा है। खूबसूरत नोट में लिखा है, 11 साल की प्यार, रोमांस, दोस्ती और मस्ती के बाद आज मैंने अपनी हर चीज से शादी कर ली। आज मेरे लिए आपके पति कहे जाने से बड़ी कोई खुशी नहीं है।